and people all over the world were coming to see him at that time for religious knowledge. But what is the question, brother? What is the So question? my question is, this hadith, does it relate to religious knowledge or knowledge of the dunya, science, maths, etc.? According to Sheikh Nasir al-Albani, this hadith is a mawdu hadith. It's a fake hadith. It's not a correct hadith. Because the center of education even at that time was in China. This hadith is a fake hadith. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान की तकरीबन 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाजिल फरमाया वो इक़रा है। कुरान पाक के 6,000 आयात में से जो पहली आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की वो 5 आयात कलम की अहमियत और इल्म की अजमत को उजागर करती हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि इल्म वाले हो जाओ इस सबब कि तुम किताब सिखाते हो और इससे कि तुम दरस करते हो। हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम में से कि तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था। यानी अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत को इंसानों पर आश्कार कर दिया। अगर फिर भी वो इल्म हासिल न करें तो फिर पस्तियां ही मुंतज़िर हैं जिनमें गिरना बे इल्म का मुकद्दर है। तालीम से मुताल्लिक एक सवाल लेकर लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा कि एक हदीस है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए चाहे चीन जाना पड़े। मैंने इस बारे में गौर गौस किया है और इस नतीजे तक पहुंचा हूँ कि जिस इल्म की बात की जा रही है वो मजहबी इल्म नहीं है, क्योंकि मजहबी इल्म तो सऊदी अरब में था जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे और दुनिया भर से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही इल्म के हुसूल के लिए आते थे। मेरा मानना है कि यह हदीस मजहबी नहीं दुनियावी उलूम की बात करती है। नाज़रीन, आप इस लड़के का सवाल सुने, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी अंग्रेजी से उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं। My question is, there's a famous hadith saying by the Prophet, peace be upon him, that we should seek knowledge unto China. Now, I've talked to a lot of brothers about this, and my perspective on it, even though I haven't researched it, is that this knowledge does not talk about religious knowledge, because the religious knowledge at the time was in Saudi Arabia, where the Prophet, peace be upon him, was. And people all over the world were coming to see him at that time for religious knowledge. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि उलमाए किराम और मुहद्दिसीन के मुताबिक यह हदीस बिल्कुल गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सच्ची हदीस नहीं है, क्योंकि इस वक्त इल्म का समंदर चीन में तो हरगिज नहीं बहता था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका सवाल जायज नहीं। सबसे पहली वही जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी इंसानियत के लिए नाजिल फरमाई, इसमें अल्लाह ताला ने इबादत की हिदायत नहीं की, ज़कात की बात नहीं की, बल्कि इकरा कहा, यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान का फर्ज है कि वह इल्म हासिल करे। तो इस हदीस के मुताबिक इल्म हासिल करना इस्लाम में फर्ज है। इसमें दीनी इल्म की बात की गई है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दुनियावी इल्म को छोड़ दें। आप दीन के साथ दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकते हैं। Point number 1, brother. According to Sheikh Nasir al-Albani, this hadith is a mawdu hadith. It's a fake hadith. It's not a correct hadith. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned by Haki, it is obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So acquiring knowledge is fard in Islam. डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा भी होता है कि अगर ईमान पर तवज्जो दें तो दुनियावी इल्म पर कम हो जाती है और दुनियावी इल्म पर तवज्जो दें तो दीन पर कम हो जाती है। बहुत से मौके पर यह शैतान की तरफ से वसवसा होता है। शैतान कहता है कि रुको रुको, क्या कर रहे हो? तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, अपना स्कूल का या कॉलेज का काम तो कर लो। आधा घंटा नमाज में लगा दोगे तो बाकी वक्त कम बचेगा, वो आधा घंटा बचाकर इसमें इम्तिहान की तैयारी कर लो। ये वसवसा है। जब भी दो चीजें आपस में टकराएं तो जो भी ज्यादा अहम हो उसको पहले करना चाहिए, और दीन से ज्यादा अहम तो कोई नहीं है। एक मिसाल देते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, और दूसरा मरीज भी आता है जिसको बुखार है, तो डॉक्टर सबसे पहले हार्ट अटैक वाले मरीज को देखेगा, क्योंकि ये ज्यादा अहम मामला है। ऐसे ही जब तकवा और ईमान की बात आए और साथ में दुनियावी तालीम के साथ इनका टकराव हो, तो तकवा और ईमान दुनियावी उलूम से ज्यादा अहम है। इनको पहले अंजाम देना चाहिए। ये आपके करियर से भी अहम है, क्योंकि ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। यहाँ इम्तिहान में पास होकर आप नौकरी हासिल कर लेंगे, मगर आखिरत का क्या? अगर जन्नत न मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और गैर मुस्लिम में फर्क नमाज का है। तो अगर आप ये समझें कि आपकी पढ़ाई दीन की वजह से मुतासिर हो रही है, तो समझ लें ये सिर्फ शैतानी वसवसा है। असल में अगर आप नमाज पढ़ें तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, और ज़हन सुकून में होगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सबक याद कर पाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं एक मेडिकल के डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ इम्तिहान में टेंशन होती है, मगर
جیسے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں ذہن پرسکون ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. پھر پڑھائی اچھی ہوتی ہے تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر دین اور دنیا کے درمیان ایک توازن پیدا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کبھی کسی موقع پر شیطان آپ کے دل و دماغ میں کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے اور آپ کو گمراہ نہ کر پائے. That doesn't mean your question is not valid. You have to use other hadith to prove your question. The first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala to the whole of humanity was not to pray, was not to give zakat, it was Iqra. In Surah Al-Alaq, chapter 96, verse number 1, Iqra. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned by Haki, it is obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ جہاں تک دنیاوی علم کا تعلق ہے آپ دنیاوی علم حاصل ضرور کریں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین کا علم زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ دعوت کے راستے پر آ جائیں تو یہ سب سے اہم ہے. دنیاوی تعلیم آپ کو نوکری دے گی، مگر داعی بننا آپ کو جنت دے گا جو دنیا کی اچھی سے اچھی نوکری سے بہت ہزاروں درجے بہتر ہے. میری خواہش ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم تو حاصل کریں مگر ساتھ ہی دعوت کا سفر بھی جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ داعی بن کر اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلائیں. اچھی نوکری اور پرتعیش زندگی کا خواب سبھی دیکھتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اسے حاصل کیسے کرنا ہے. So acquiring knowledge is fard in Islam. It's compulsory. It includes, the more obligatory is the Deen knowledge, but that does not mean you cannot go and travel even for worldly knowledge. You can, as long as you fulfill the criteria. Even for worldly knowledge, you can, as long as it benefits you, it gets you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. میں میڈیکل ڈاکٹر تھا اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مجھے اچھی آفرز بھی تھی، مگر میرا رجحان اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف کر دیا. میں جسم کے ڈاکٹر کی جگہ روح کا ڈاکٹر بن گیا. میں نے ڈاکٹر کی نوکری نہیں کی، حالانکہ اس میں بہت عزت ہے اور بہت پیسہ ہے. میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کی راہ پر چل نکلا. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے سارے راستے آسان کر دیے. میں نے دعوت شروع کی تو جس بھی کام میں ہاتھ ڈالا مجھے اس میں فائدہ ہوا، اور اسلام کی راہ پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام دیا کہ میں معاشی طور پر ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. میرے اکاؤنٹ میں رقم آتی گئی اور میرے گھر کے اخراجات چلتے گئے. دعوت کو میں نے پیشہ نہیں بنایا، نہ ہی اس سے کچھ کمایا، بلکہ جو بھی کمایا وہ دعوت پر لگاتا گیا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے اور نوازتا گیا. لوگ محنت سے پڑھائی کرتے ہیں تاکہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں، مگر میں آج آپ کو چند ٹپس بتاؤں گا کہ آپ زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور کامیاب ہونے کی سب سے پہلی ٹپ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں. کبھی اللہ سے شکایت نہ کریں چاہے آپ کی زندگی میں کچھ برا ہو رہا ہو. دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دنیاوی علم کے ساتھ قرآن کا علم بھی حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں. آپ زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.